भादवा बीज के पावन अवसर पर सोमवार को हास्यावास खुंडियास धाम में बाबा रामदेव जी महाराज का वार्षिक मेला बड़े ही धूमधाम से शुरू हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाणा, आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, भाजपा अजमेर देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, भाजपा नेता अर्जुन रावत व अर्जुन नलिया सहित बाबा रामदेव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदेश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में धोख लगाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान धाम परिसर में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि रामदेवरा के बाद खुंडियास में लगने वाला यह मेला जन जन की आस्था का प्रतीक है। कई श्रद्धालु पैदल निशान लेकर तो कोई दंडवत यात्रा के माध्यम से बाबा के दर्शन करने यहां पहुंचता है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाणा ने कहा कि बाबा के आदर्श समाज में भाईचारा और सद्भावना को मजबूत करने वाले हैं। हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। समारोह को आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ तथा भाजपा अजमेर देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने भी संबोधित किया। लोक देवता बाबा रामदेव का आज वार्षिक मेला है। यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बता रहे हैं। सर, आज मेले में ध्वजारोहण किया गया, क्या कहेंगे आप? बाबा रामदेव जी वो देवता, वे लोक देवता जिनको सभी धर्म जाति सब संप्रदाय का उन्होंने एक पूरे देश में पैगाम उन्होंने चलाया था। आज भादवा सुदी दूस पर पूरे देश भर में और विशेष रूप से राजस्थान में विशाल मेले भर रहे हैं। जैसलमेर में रुड़जे का बाबा रामदेव जी का मेला, उसके बाद दूसरा नंबर का यहाँ खुंडियास में बाबा रामदेव का मेला आज विशाल भरा है। आज यहाँ झंडारोहण हुआ है। आज इसमें हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी भड़ाणा जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे सभी पार्टी के नेतागण यहाँ हैं। हम तो यही बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे, भाईचारे की एक भाव रहे और ये देश विकसित राष्ट्र बने, ये देश परम व्यापार पहुंचे और सब सुख शांति और भाईचारे से रहे। यही बाबा रामदेव जी से हम प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ आए हैं। सर, ये जो महीना है, ये पूरा महीना धार्मिक मेला है। यहाँ पर कई मेले आयोजित है, तेजा जी का, देवनारायण भगवान का और कई अन्य मेले हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि अजमेर में जो है तेजा जी का स्थान भी है, देवमाली भी है। देखो, मेले अपना तो बढ़ाता है, भाईचारा बढ़ाता है, मेल जोल बढ़ाता है और ये मेले हमारे पुरखों ने के समय से चालू है और हमारे लोक देवताओं के आज हम आकर उनको नमन करते हैं। हमारे को प्रेरणा मिलती है कि हम मानवता की सेवा करें। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसको हम करें। ये आज भाव यहाँ आने पर प्रकट होता है। देखिए, ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। मेरे पास में देवनारायण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश भड़ाणा भी यहाँ मौजूद है। भड़ाणा जी, आप हर साल यहाँ आते हैं, ये दूसरा रामदेवरा कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये दूसरा रामदेवरा ही कहा जाता है। राजस्थान में जैसलमेर के बाद में हमारे अजमेर का जो खुंडियास पवित्र धाम है, इसकी बहुत मान्यता है। पूरे जिले और आसपास नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने आते हैं। और बाबा रामदेव जी का भी, जैसे माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने आपको बताया कि बाबा रामदेव जी ने पूरे जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता का भाव रखते हुए समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आए। किसी प्रकार का मानव में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, मानव में ईश्वर का वास है। ये संदेश समाज में खड़ा करने का काम बाबा रामदेव जी ने पूरे जीवन भर किया। और निश्चित रूप से आज का जिस तरह का देश भर में हम देखते हैं कि किस प्रकार ऊंची नीच जाति व्यवस्था भेदभाव का खेल चलता है, निश्चित रूप से बाबा रामदेव जी ने जिस प्रकार भेदभाव और जाति व्यवस्था के खिलाफ ऊपर उठकर मानव को महत्व देकर उसके कल्याण के लिए काम किया। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने समाज में कल्याण के काम किया। आज उनसे पूरी जनता ने उनके आगे शीश नवाकर उनसे प्रेरणा लेने का काम किया है। कुछ ही दिनों बाद में देवनारायण जयंती भी आने वाली है। आप देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। देवमाली अजमेर में वहाँ के विकास को लेकर क्या कार्य योजना? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा है। और जब से हमारी सरकार आई है, हमारे केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी हैं, हमारे विधायक वीरेंद्र कानावत जी है, मैं चूंकि देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन हूँ, हम लोगों ने लगातार पिछले मेले में भी जनता के सामने ये बात कही थी कि आने वाले समय में
देवनारायण भगवान की निर्वाण स्थली देवमाली का विकास होगा। और आप देखिए हमारी सरकार ने देवमाली के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने का काम किया। आने वाले समय में वहाँ एक 4 लेन सड़क की बजट में घोषणा होगी, रोपवे का निर्माण होगा। निश्चित रूप से भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में हमारे जितने भी धार्मिक क्षेत्र है, आसिंद के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भजन घोषणा करने का काम किया। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे सनातन धर्म के जितने भी केंद्र है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका काया पलट होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धार्मिक स्थलों का काया पलट होगा, ये कहना है ओम प्रकाश पठाना जी का। मेरे पास में देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापति जी मौजूद है। प्रजापति जी, आप खुंडियास गांव में ही रहते हो, चलते नरवर खुंडियास में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, क्या कहेंगे लोक देवता तेजाजी महाराज के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं नरवर गांव का हूं और मेरे पड़ोस में ये मेला बढ़ता है। मैं ये की संदेश देना चाहता हूं, जो रामदेव जी महाराज ने और तेजाजी महाराज जो भी हमारे लोक देवता हुए, उन्होंने जनहित का ध्यान दिया, प्राणी मात्र का ध्यान दिया। तो प्राणी मात्र के ध्यान देने के कारण ही वो लोक देवता की इन्होंने पदवी पाई है और लोगों में पूज्य है। तो यही संदेश है कि अभी भी वर्तमान में जिसने प्राणी मात्र का और किसी जाति पाति का भेद किए बिना सबका समान तरीके से जिसने भी ध्यान रखा, वो आज भी लोक देवता की पदवी पा सकता है और पूजनीय हो सकता है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, देहात भाजपा के अध्यक्ष है जीतमल प्रजापति यहाँ मौजूद है। इसके अलावा परबतसर और अजमेर ग्रामीण के जो प्रधान है, वो प्रधान भी यहाँ पर आए हुए हैं। बाबा रामदेव सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार इन सबका स्वागत अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं। मेले भव्य और अच्छा बने, इसे लेकर यहाँ पर लगातार मेला कमेटी जो है ये यहाँ पर काम कर रही है। मेरे पास भी केसर सिंह जी जो है वो मौजूद है। मैं केसर सिंह जी से बात करना चाहूंगा कि यहाँ के विकास के लिए क्या हो। देखिए सर, काफी मान्यता है रामदेव जी महाराज की। यहाँ रामदेव जी महाराज की मूर्ति का उदय, मूर्ति की स्थापना 1986 में मैं 5 साल पहले यहाँ सन्यासी बन के साधना करने आया था। और बाद में ये बियाबान जंगल था जहाँ लोगों को भय लगता था। अजमेर नागौर के बॉर्डर पर एक चबूतरा बनवाकर भोजाराम जी के सत्संग के बाद में ये मूर्ति स्थापित की गई। इस मूर्ति का लक्ष्य था लोगों के अंदर सद्भाव, सद्प्रेम, सार्वजनिक अपने भीतर के जीवन के अंदर अच्छे कर्मों का प्रभाव जगाना, योग प्राणायाम और जीवन को समझने का भाव जगाने के लिए। और आज मैं ये बहुत खुशी है कि इसमें पत्रकार बंधु, कमेटी के मेंबर्स और सभी लोग इस स्थान को डेवलप करने में जुटे हुए हैं। धन्यवाद। और क्या क्या विकास यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ आने वाले भविष्य में जैसे हमने ये हॉल बनाया है, इस हॉल में संतों के सत्संग, संतों के प्रवचनों का प्रसारण होना चाहिए। दूसरा, भविष्य में मैं चाहूंगा, मैं क्योंकि योगाचार्य और रामदेव के गुरु भी मेरे यहाँ आए थे, मैं रामदेव जी का बोलने जाता हूँ, तो इसमें हम योग प्राणायाम, सत्संग, ज्ञान और जीवन को सुंदर बनाने के प्रयास के आगे भविष्य में प्रयत्न करेंगे। सड़क अभी मैं आया हूँ, आगे आए हैं, सड़क बहुत बेकार है। तो खुंडियास से लेके किशनगढ़ तक ये सड़क वापस ऐसी बन जाए जैसे जयपुर से लेके अजमेर तक ऐसी सड़क बन जाए। और मुझे मालूम है, मुझे पता है भाई, देखो राज की ताकत कहाँ है ये मुझे पता है। इन दिनों में भागीरथ जी का राज्य में बहुत बड़ा पाया है और मुख्यमंत्री जी की इनकी सलाह से या इनके आग्रह को, इनके निवेदन को ठुकरा नहीं सकते। एक बार ताली बजाओ सब, आने की लेनो है कोई लेनो। एक बार भागीरथ जी का सम्मान में, भजना जी का सम्मान में ताली बजाओ जो लेनो है, लेनो बंदो है। क्योंकि हमारे बाद में भागीरथ जी बोलेगा, हमारे बाद में आपकी जितनी आपका प्रशंसा करा, कई बार बाबा के आया, बाबा का हाजिर लगा और अंत के लिए मैं मेरा पक्का विश्वास है भागीरथ जी जो जवाब देवे उस जवाब में चूक नहीं करेगा। अब हमारा पक्का विश्वास है और मैं साक्षी और हाजिरी लगा रही हूँ और आग्रह कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ। और तो चलो कॉरिडोर होता है, ये मोटा काम है, बड़ा सड़क का ही काम है ना। आज तो मंत्री जी मैं चाहूँ आभार से घोषणा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। यहाँ सड़क की तो मुझे बताया ठाकुर साहब, जब सड़क बनती थी मैंने आपसे भी निवेदन किया था। देखो मैं
है राष्ट्र तो बड़ी जगह है, परंतु व्यक्तिगत रिलेशन कभी जीवन में कभी मैंने कमजोर नहीं किया है। अगला ही कोई मान ले तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, इलाज नहीं है, फिर तो डॉक्टर साहब के पास इलाज नहीं है। बाकी मैंने जब ये रोड बनी थी या सुरेश जी थी, तो मैंने राठौर साहब से भी निवेदन किया, मैंने सबसे किया कि भाई ये किशनगढ़ से लेकर घुंडियास तक के रोड बननी चाहिए, और सबने प्रयास किया, रोड भी बनी। दुर्भाग्य है रोड बनते ही रोड टूट गई, रोड बनते ही रोड टूट गई। मैंने इसको बैसाखी में दिखाया, मैंने कहा सड़क बनते ही टूट गई, अभी भी ठेकेदार का पेमेंट रुकवा रखा है। रोड होनी चाहिए, गारंटी पेड कर सड़कें होती है, सब अधिकारी भी ये सोचते हैं कि गारंटी पूरा हो जाए, ठेकेदार भी सोचता है। यही इस देश का दुर्भाग्य है, जो कमीशन का जो खेल है, यही सबसे घटिया है, यही इस देश को आगे नहीं बढ़ा रहा है। बाकी प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, अकेले क्या करें? हम सबको ये भाव रखना पड़ेगा, जब जाके काम होगा। ये सड़क तो वापस बनेगी।